नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास यूपी टीजीटी के पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित है। यह प्रश्न पत्र 2009 का है, जिसका थर्ड पार्ट है आज का। तो आज का पहला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। मिश्र बंधुओं के नाम बताना है, तो कौन है? तो विकल्प में है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। विकल्प दूसरा है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तीसरा विकल्प है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। और चौथा विकल्प है गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। कौन सा नाम जो क्रम है वह सही है? तो सही क्रम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। हिंदी साहित्य के आरंभिक इतिहास लेखकों में मिश्र बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद जो है, और इनके नाम हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। तो विकल्प में है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है कबीर संत कवि हैं। तीसरा विकल्प है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। चौथा विकल्प है संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन बताना, इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो असत्य कथन जो है विकल्प 4 हो जाएगा, क्योंकि तुलसीदास सगुण भक्ति के कवि हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा के, राम भक्ति धारा के कवि हैं तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो विकल्प में है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान पंक्ति या फिर भाषा भूषण। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है? नहीं बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा भूषण। हिंदी काल के प्रवर्तक कवि केशव दास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है रामचंद्रिका, विज्ञान पंक्ति, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह चरित। ये सभी रचनाएं जो हैं यह केशव दास की है। जो नहीं है वो है भाषा भूषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि की निर्धारित की है। प्रथम उत्थान का बताना है समय सीमा। तो विकल्प में है संवत 1900 से 1950 विक्रम संवत तक, संवत 1925 से 1950 विक्रम तक, संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक। विकल्प 4 है संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की जो कालावधि माने हैं वो माने हैं 1925 से 1950 ईस्वी तक। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा 1925 से 1950 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, किसने लिखा है वैदेही वनवास? तो विकल्प में है देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो वैदेही वनवास नामक काव्य की रचना जो है हरिऔध ने की है। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। हरिऔध द्वारा रचित अन्य प्रमुख ग्रंथ में हैं, जिसमें प्रिय प्रवास है, चुभते चौबते, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास इत्यादि। ये सभी रचनाएं जो हैं हरिऔध की हैं। अगला प्रश्न है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो विकल्प में हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्री नारायण या फिर भिखारीदास। तो ये बहुत इजी सा प्रश्न है।
जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं, कौन है या किसकी कृति है रंग में भंग? तो द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है रंग में भंग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का अनुवाद करना है संस्कृत में। तो मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत अनुवाद होगा मार्गम उभयतः वृक्षः सन्ति। तो पहला ही विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्गम उभयतः वृक्षः सन्ति। अगला प्रश्न है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं, वीरांगना किसकी रचना है? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरांगना उपन्यास के लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण होगा, उत्साह शब्द का विशेषण बताएं। तो विकल्प में है उत्साह का उत्साह, उत्साहित, उत्साह या फिर उत्साही। तो उत्साह का विशेषण उत्साहित होता है, तो विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्साहित। अगला प्रश्न है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? चला नहीं जाता। तो विकल्प में है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य, विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। जब क्रिया न कर्ता के अनुसार होती है और न कर्म के अनुसार, तब वह सदा पुल्लिंग अन्य पुरुष और एक वचन में रहती है, इसे भाव प्रयोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है, क्या वाक्य है? तो आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या फिर इच्छावाचक वाक्य, कौन सा होगा? तो आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य जो है यह निषेधवाचक वाक्य है, तो 2 विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे? महाकवि कालिदास, तो महाकवि कालिदास उपमा अलंकार का प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला ही है उपमा अलंकार। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी जो रचनाएं हैं का महाकवि कालिदास की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पताका में क्या होता है? झंडा। तो विकल्प में है झंडा, निशान, प्रस्तर या फिर ध्वज, कौन सा पर्यायवाची नहीं है? नहीं बताना है। तो नहीं जो है प्रस्तर का, ये पत्थर का पर्यायवाची होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 प्रस्तर जो है पत्थर का पर्यायवाची है, न कि पताका का। तो अगला प्रश्न है, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ होगा, रज्जु किसे कहते हैं? तो रज्जु रस्सी को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 रज्जु रस्सी को कहते हैं, 3 विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? तो विकल्प में अधर, धराताल, अधीर या फिर धीरता। तो जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द होगा अधीर, विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा अधीर। अगला प्रश्न है, आवरण शब्द का विलोम है, तो आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? तो आवरण का विलोम होगा अनावरण, पहला ही विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा अनावरण।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विकल्प में है राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली या फिर कपीश्वर। कौन सा पर्यायवाची हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? तो पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर, अंजनेय, महावीर, मारुति, पवन कुमार, ये सभी जो हैं पवन हनुमान के पर्यायवाची हैं, लेकिन राम भक्त जो है उनके नाम का पर्यायवाची नहीं है। तो अगला प्रश्न है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती, तो विकल्प में है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। तो मेवाती राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत शामिल बोली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास बताना है। तो विकल्प में है राजस्थानी हिंदी में शामिल अन्य बोलियों के नाम बता दे रहे हैं, जिसमें है मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, ढूंढारी, ये सभी जो बोलियां हैं राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो कर्मधारय समास बताना है। तो विकल्प में है चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम या फिर माता पिता। किसमें जो है कर्मधारय समास है? तो कर्मधारय समास जो है नीलोत्पलम में होगा। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलोत्पलम। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद की विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो विकल्प में है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो गौशाला में जो है तत्पुरुष समास होगा। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? पद लालित्य, तो विकल्प में है कालिदास, माघ, भारवी या फिर दंडी। कौन वे कवि हैं जो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो संस्कृत में पद लालित्य की दृष्टि से दंडी की सर्वाधिक प्रसिद्धि है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा दंडी, आचार्य दंडी आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? तो विकल्प में है ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है उसे ओज गुण कहते हैं। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरुरी पुरी पुधर देख के बिरहनी तीय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो विकल्प में है च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या फिर क्लिष्टित्व। कौन सा काव्य दोष हो जाएगा इसमें? तो प्रस्तुत पंक्ति में जो है क्लिष्टित्व पद दोष होगा। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लिष्टत्व। अगला प्रश्न है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति हो, कौन सा छंद कहा जाएगा उसमें? तो विकल्प में है रोला, सोरठा, सवैया या फिर कवित्त। तो रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जो है 24-24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है। 24 घंटा रोला, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही उत्तर हो जाएगा रोला। अगला प्रश्न है, रहीमन चुप हैं बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो विकल्प में है दोहा, सोरठा, रोला या फिर चौपाई। कौन सा छंद है? तो इस प्रस्तुत पंक्ति में जो है दोहा छंद है।
दोहा छंद। दोहा जो है, दोहा एक अर्ध असममात्रिक छंद होता है। इसके सम चरणों में 11-11 मात्राएं, जबकि विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा जो है सोरठा का विपरीत छंद होता है, ये भी याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो विकल्प में है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला जी या फिर मुल्कराज आनंद। तो 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता जो है मुंशी प्रेमचंद ने की थी। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं, कौन हैं? रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो विख्यात मार्क्सवादी बताना है, तो रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, रामविलास शर्मा। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां हैं, जिसे साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं, आपका बंटी किसकी रचना है? तो विकल्प में है मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा या फिर मन्नू भंडारी। तो आपका बंटी जो है उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं, मन्नू जी हैं। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मन्नू भंडारी। इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख उपन्यास हैं महाभोज, 1 इंच मुस्कान, इनकी रचनाएं हैं। कृष्णा सोबती की रचनाएं हैं सूरजमुखी, मित्रों मरजानी, डाल से बिछुड़ी। और मृदुला गर्ग के बता देते हैं, मृदुला गर्ग इनकी जो रचनाएं हैं चितकोबरा, अनित्य, उसके हिस्से की धूप और वंशज। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक कौन सा है? तो विकल्प में है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर कलि कौतुक। तो हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक भारत दुर्दशा है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत दुर्दशा। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की थी? ध्रुव स्वामिनी, तो विकल्प में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरे कृष्ण जौहर या फिर जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी का बताना है, तो ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ के लिए एक शब्द होगा, जो पहले कभी न हुआ हो, तो उसके लिए होगा विकल्प में अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या फिर अनुपम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभूतपूर्व, विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ? तो विकल्प में है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या फिर बहुत प्रिय होना। आँख की किरकिरी होने का अर्थ बताना है, तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, विकल्प जो पहला है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो विकल्प में है शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। भाषा की बताना है, तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के मेल से ही शब्द का निर्माण होता है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला थी या लेखिका थी, कौन थी? महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका महिला थी, कौन थी वो? बंग महिला थी, विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है गमन का विलोम क्या होगा? गमन का विलोम होगा आगमन। 4 विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी के आरंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है, सभी को पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सर्वसम्मति से जो है हिंदी का प्रथम कवि जो है सरहपा को माना जाता है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहपा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या फिर श्रृंगार काव्य है? तो विकल्प में है बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर जय मयंक जस चंद्रिका। कौन से सी वो रचना होगी जो प्रेम काव्य एवं श्रृंगार काव्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीसलदेव रासो। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो विकल्प में है वल्लभाचार्य, रामानंद, विट्ठलनाथ या फिर विनोबाचार्य। अष्टछाप के बताना है नंददास किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के 8 कृष्ण कवियों में शामिल हैं। तो अष्टछाप की स्थापना जो है किए थे विट्ठलनाथ ने। तो बताना है नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विकल्प में है 10, 12, 16 या फिर 14। तो विद्यापति ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो कुल 14 ग्रंथों की रचना किए हैं विद्यापति ने। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेरणा नामक कहानी रचित है। तो प्रेरणा नामक कहानी के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद। तो प्रेरणा कहानी के लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो विकल्प में है कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र या फिर संसद से सड़क तक किसी पर नहीं। तो धूमिल को उनकी काव्य कृति कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा कल सुनना मुझे। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है। बिहारी सतसई में कितने दोहे थे? तो विकल्प में है 500, 718 या फिर 719 या फिर 713। तो बिहारी सतसई में जो है 719 दोहे थे, 719 दोहे। बिहारी सतसई जो है एक मुक्तक शैली में रचित ग्रंथ है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है बिहारी को शिल्प की दृष्टि से समूचे यूरोप का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।